Good morning, all of you. Today we are discuss the constitutional law subject. The main topic of the constitutional is a fundamental right. So आज हम फंडामेंटल राइट पर डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या ओके वन बाय वन. First of all, to discuss the introduction of the fundamental right. Fundamental right are the basic human rights in the Constitution of India which are guaranteed to all the citizens. जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक गारंटी प्रोवाइड करता है कि सारे सिटीजन्स को ऐसे राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. ओके, दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा. जो ये फंडामेंटल राइट्स है उनका जो प्रोसीजर्स है, जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन है. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में बताया गया कि कोई भी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन करने में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. उस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड्स या कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं. जो फर्स्ट ग्राउंड है रेस, रिलीजन, जेंडर, कलर, सेक्स and etc. Okay, fundamental rights are the enforceable by the courts subject to the certain conditions. Fundamental means the enforceable by the law. Okay, fundamental rights के infringe होने पर कोई भी citizens कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन करवा सकता है. दिस इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. The fundamental rights refer to a set of the essential liberties or the entitlement guaranteed to every citizen by the constitution of a country. These rights serve as the bedrock of the individual freedom, protecting citizens from the arbitrary state action and ensuring basic human rights and freedom. Okay, these are the fundamental. ये प्रिंसिपल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल का कि वो इंश्योर करता है आपके ह्यूमन राइट्स को और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज द फंडामेंटल राइट्स आर द named to because are the guaranteed and protected by the constitution which is the fundamental law of the land. Okay, ये fundamental law of the land है जो हमारे fundamental rights को guaranteed provide करता है with the help of the different articles and different sub articles. Okay, these rights are considered fundamental because they are the essential for the all round development, dignity and well being of the individuals. जो हमारे dignity, हमारे आइडेंटिटीज़, इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है और उसके डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स बताए गए हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेरिट सिग्निफिकेंस दे हैव बीन डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. इन शॉर्ट फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंडिया में. मैग्ना कार्टा एक ब्रिटिश कल्चर का डॉक्यूमेंट था जो 1215 में बनाया गया था और उसी से इंस्पायर्ड होकर बिल ऑफ राइट जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने यहाँ इंसर्ट किया था, नोन एज द विल ऑफ मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट बेसिकली टू प्रमोट एंड टू बी प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल इन ब्रिटिश कल्चर. ओके, 6 fundamental rights under the Indian Constitution given with the help of the different articles. Starting from the Article 12 to 35 in Part 3 of the Indian Constitution provide for the 6 fundamental rights. These are the mentioned below. First is the right to equality starting from the Article 14 to 18. Right to freedom is the 19 to 22. Rights against exploitation 23 and 24. Right to freedom of religion 25 to 28. Culture and educational rights 29 to 30 and right to constitutional remedies mentioned under the Indian Constitution Article 32. तो ये 6 प्रकार के राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताए गए हैं वो हैं. राइट टू इक्वलिटीज़, किसी भी आदमी को इक्वलिटीज़ का राइट्स होगा, इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18. फ्रीडम होना चाहिए, एवरी पर्सन टू हैव द राइट फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ द बिजनेस एंड डिफरेंट टाइप्स के फ्रीडम की बात करता है जिसमें आर्टिकल 21 वन ऑफ द मोस्ट एंड कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज द आर्टिकल 21. राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, किसी आदमी का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो आर्टिकल 23 एंड 24 के थ्रू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द 32 एंड 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें रिट पिटीशन की बात की गई है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर आदमी को अपने रिलीजन को मानने और उसको
फॉलो करने का फ्रीडम होना चाहिए, बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 28 से 25 to 28 में डिफाइन किया गया। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एवरी पर्सन हैव द राइट फॉर द एजुकेशन, सब लोग अपने एजुकेशन राइट को एंजॉय कर सकते हैं, ओके। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज़, अगर किसी प्रकार का आपका राइट से इन्फ्रिंजमेंट होता है तो वो आर्टिकल 32 में बताया गया है 5 टाइप्स के रिट्स बेसिकली डिफाइन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22, कि जब आप सुप्रीम कोर्ट बेसिकली 32 में ये बताया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, जैसे आपका किसी भी राइट्स का वायलेशंस होता है तो डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ओके। नेक्स्ट क्या है, ये क्या कहता है, the constitution provide for the 7 fundamental rights, okay, including the 6 rights mentioned above, the right to the property. The 44th Amendment Act 1978 removed the right to the property from the list of the fundamental right. Basically जब Indian Constitution बना था तो right to property also part of the fundamental right, but after the case of the केशवानंद भारती के केस के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आवर पार्लियामेंट ने बहुत सारे ऐसे आर्गूमेंट्स दिए कि राइट टू प्रॉपर्टीज़ को फंडामेंटल राइट से हटा देना चाहिए और उसे एक लीगल राइट्स के थ्रू आज के टाइम में यूज़ किया जाता है, ओके। द 44th Amendment 1978 removed the right to property from the list of the fundamental rights. It was instead made a legal rights under the Article 300A in Part 12 of the Constitution. So as present there are the only 6 fundamental, currently the 6 fundamental right inserted in the Indian Constitution, okay। तो राइट टू प्रॉपर्टीज़ को हटाने के पीछे जो सबसे मेन कॉज था वो केशवानंद भारती का केस आया, जिसमें ये बताया गया कि राइट टू प्रॉपर्टीज़ को लीगल राइट अब इन्वॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि लीगल राइट्स फंडामेंटल राइट्स के पीछे ये होने के पीछे ये था कि बहुत सारे लोग जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी वो कहते थे कि मेरी ज़मीनें ना ली जाएँ, जिनके पास कम ज़मीनें थे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मूव कर जाते थे कि सर हमें ज़मीन प्रोवाइड किया जाता। तो ये स्टेट के पास अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं कि किसके पास ज़मीनें लेकर किसको प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड किया जाए, तो डिफरेंट कन्फ्यूजन एंड डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज़ एंड टू द स्टेट। तो लास्टली सुप्रीम कोर्ट और विद द हेल्प पार्लियामेंट विद द कंसल्टेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बोला कि राइट नाउ द राइट टू प्रॉपर्टीज टू रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट एंड करंटली इंसर्टेड इन द लीगल राइट्स, ओके। और लास्टली ये है कि द क्रक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स represent the essence of the Indian democracy, serving as the bulwark against the arbitrary state actions and ensuring the protection and empowerment of the citizens. Despite criticism and limitation, these rights stand as the backbone of the justice, equality and freedom, fostering the society where the dignity and the right to the every individual are upheld and respect. सबके डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, सबके इक्वलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स हमारे यूज़ में आते हैं और सारे सिटीजन्स की अपनी डिग्निटी और ब्यूटीफुल लाइफ को एंजॉय करने के लिए ऐसे राइट्स बनाए गए, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास हम बात करते हैं 1 by 1 टू डिस्कस आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, ओके।